ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत लीलाओं का श्रवण करने से, वाचन करने से अनेकों जन्मों में किए गए पापों का समूल रूप से नाश होता है। इसी क्रम में स्कंद पुराण के अंतर्गत हम प्रभास खंड में द्वारका महात्म का वर्णन कर रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय आपने पूर्व के वीडियो में सुना। आज द्वारका महात्म का दूसरा अध्याय हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए दूसरे अध्याय में हम लोग चलते हैं कि आज कल तक जो था कि प्रहलाद जी ने कहना प्रारंभ किया था, तो प्रहलाद जी ने क्या कहना प्रारंभ किया यह सुनते हैं। इसके पहले आइए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का परम प्रिय, उनको प्रसन्न करने वाला एक छोटा सा भजन कह लेते हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में। भगवान के चरणारविंदों का मन ही मन ध्यान लगाइए और नमस्कार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए हमारे साथ ही कहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए अब हम लोग कथा की तरफ चलते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। मन लगा करके भगवान के चरणारविंदों में अपना मन लगाइए और श्रवण कीजिए यह परम पावन कथा। श्री प्रहलाद जी बोले, महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के भी पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुशस्थलीपुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र में मिली हुई है, वहीं द्वारावतीपुरी कहलाती है। उसे आनरता भी कहते हैं। उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वही परम धाम है, वही परम पद है। वह द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान हैं। वहाँ जाने से कलिकाल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जहाँ गोमती नदी बहती है, जहाँ भगवान विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति है, उस द्वारिकापुरी में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में परम धाम को पधारे, तब कला सहित वे उस त्रिविक्रम मूर्ति में स्थित हुए। अतः ब्राह्मणों, इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो शीघ्र ही वहाँ जाइए। यह सुनकर ऋषिगण बोले, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तथा
उत्तम मार्ग दिखाने वाले प्रहलाद जी, आपको धन्यवाद है। आज हमने आपके द्वारा उस रहस्य को जान लिया जिसे आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता है। अब यह भी बताइए कि द्वारकापुरी में जाने से क्या फल मिलता है? वहाँ श्री कृष्ण दर्शन से किस फल की प्राप्ति होती है? द्वारका में कौन कौन से तीर्थ और देवता हैं? तब प्रहलाद जी ने कहा, ब्राह्मणों, जब मनुष्य द्वारका जाने का विचार मन में लाता है, उसी समय उसके पितर नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आगे चलता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्री कृष्णपुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, वह निस्संदेह विष्णुधाम में जाता है। जो द्वारका अथवा मथुरा जाने वाले मनुष्य को धन देता है, वह भगवत धाम में आनंद क्रीड़ा करता रहता है। उस मार्ग में थके हुए शरीर वाले मनुष्य को जो सवारी देता है, वह मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग में जाता है। जो यात्रा में जाते हुए भूखे पुरुष को मध्याह्न काल में अन्न देता है, वह गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य को पाता है। वहाँ पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। जो द्वारका जाने वाले यात्री को पहनने के लिए जूते देता है, वह मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। जो द्वारका जाने वाले के मार्ग में विघ्न खड़ा करता है, वह मूढ़ एक कल्प तक रौरव नरक में डूबा रहता है। जो द्वारका के मार्ग में टिके हुए पुरुष को कमंडल देता है, उसे 1000 पौशाला अर्थात पौशाला चलाने का फल मिलता है। जो उस तीर्थ के मार्ग में जाते हुए पुरुष से भगवान श्रीहरि विष्णु की कथा वार्ता एवं संगीत सुनता है अथवा उसे दान देता है, उससे बढ़कर धन्य मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारिका में देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कैलाश शिखर के समान ऊंचा और श्वेत बादलों की भांति उज्जवल है। जो उसका दर्शन करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। दूर से ही फहराती हुई ध्वजा पताका के साथ भगवान मंदिर का सुवर्णमय कलश देखकर जो सवारी को त्याग देता और धरती पर लौटकर उसे प्रणाम करता है, अर्थात साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके 5 सूना जनित पाप, अन्यान्य भयंकर पाप, मार्ग में पैरों से दबकर मरे हुए कृमि, कीट और पतंग आदि के वध से होने वाले परान्न भोजन, परकीय जलपान तथा स्पर्श से होने वाले पाप, ये सभी उस भगवत क्षेत्र के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। द्वारका की यात्रा को चाहिए, जिसको भी यात्रा करनी है उस यात्री को चाहिए कि वह मार्ग में विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म स्तवराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए धीरे धीरे चले। भगवान के अनेक अवतारों की लीला कथा का गान करते हुए सदा हर्ष से भरा रहे और पवित्र भाव से यात्रा करे। पहले बिना पैर धोए ही भगवान गणेश को नमस्कार करे, इससे सब विघ्नों का नाश होता है। जो पहले बड़े भैया बलराम जी को प्रणाम करके नील कमल दमल तल के समान श्याम वर्ण वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, वह उनके दर्शन मात्र से बाल, कुमार तथा युवा अवस्था में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। इतना ही नहीं, सहस्त्रों जन्मों के मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए उसके जितने भी पाप हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं।
1000 भार सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है, उससे कोटि गुना फल द्वारका में श्री कृष्णचंद्र जी के मुख का दर्शन करने से मिल जाता है। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा द्वारका की रक्षा करने वाले महर्षि दुर्वासा जी को गरुड़ सहित प्रणाम करके द्वारिकापुरी के उत्तम द्वार पर जावे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ही जिसके आश्रय हैं, उस गोमती नदी के समीप जाए। उसका दर्शन मात्र करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। गोमती का जल पाप राशि और अमंगल का विनाश करने वाला है तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। उसे प्रणाम करना चाहिए। वह महापापों का क्षय करने वाला, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उन्हें सद्गति देने वाला तथा परम शीतल है। मनुष्य के सब पुण्य जब सहायक होते हैं, तभी उसे गोमती का जल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, हे दैत्यराज, यह गोमती कौन है और इसे कौन लाया? प्रहलाद जी ने कहा, प्राचीन काल में जब एकार्णव के जल में समस्त स्थावर जंगम जगत का नाश हो गया था, उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने आज्ञा दी, ब्राह्मण नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि कीजिए। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मन लगाया। उन्होंने अपने मन से सनक, सनंदन आदि कुमारों को जन्म दिया और कहा, पुत्रों प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भगवान, हे प्रजापते, इस भगवत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं हम, अतः हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, इस दुर्गम सृष्टि के चक्र में हम नहीं फंसेंगे। ऐसा कहकर सनकादि कुमार वहाँ से चल दिए। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर आकर वे भगवान के तेजोमय स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा से उन्हीं में मन लगाकर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। बहुत वर्षों के पश्चात धरणीधर भगवान विष्णु प्रसन्न हो समुद्र के जल का भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए। उनका वह तेजोमय स्वरूप देख करके सूर्य के समान दुर्दर्श जो स्वरूप था, उसको देख करके सभी की आंखें चुंधिया गईं। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा सहस्त्रों धार वाले सुदर्शन चक्रमय स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि बड़े विस्मित हुए। वे भगवान के उस उत्तम आयुध की ओर देखते रह गए। उन्हें आश्चर्य में पड़ा हुआ देखकर आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मपुत्रों, भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे। भगवान की पूजा के लिए शीघ्र अर्घ्य प्रदान करो। यह उन्हीं भगवान जगन्नाथ का आयुध है, इसके लिए भी शीघ्र अर्घ्य दो। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर उन सब महर्षियों ने सुदर्शन की स्तुति करी। वे बोले, ज्योतिर्मय सुदर्शन, तुम्हें नमस्कार है। हरिवल्लभ, तुम्हें नमस्कार है। सहस्त्रों अरों वाले सुदर्शन चक्र, तुम अविनाशी हो, तुम्हें नमस्कार है। सूर्य स्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा प्रहार कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें नमस्कार है। हे चक्र रूप, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल और अक्षत आदि से भगवान के प्रिय आयुध सुदर्शन का पूजन और प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होकर सनकादिकों ने मन ही मन अपने पिता ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनका अभिप्राय जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे,
तुम भगवान की सेवा के लिए भूतल पर जाओ। गो अर्थात इस दिव्यलोक में तुम मुझे विशेष अभिमत हो, प्रिय हो, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम गोमती होगा। जैसे पिता के साथ पुत्री जाती है, उसी प्रकार तुम वशिष्ठ जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर जाओ और वशिष्ठ जी की पुत्री होकर रहो। बहुत अच्छा, गंगा जी ने कहा। गंगा देवी पश्चिम समुद्र की ओर चल पड़ी। आगे आगे वशिष्ठ जी और पीछे पीछे माँ गंगा। वशिष्ठ जी के साथ गंगा जी को पश्चिम समुद्र की ओर जाती देख सब लोगों ने उन्हें नमस्कार किया। जहाँ सनकादि मुनि थे, वहीं गंगा जी प्रकट हुईं। उन महाभाग मुनियों ने दिव्य सुगंधित माला, चंदन, धूप आदि से उनकी पूजा करके उनके ऊपर अक्षत और फूल बिखेरे। भगवान के लक्ष्मी सेवित चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की इच्छा सर्वलोक पावनी महाभागा गंगा जी की उन पर सबने बड़ी प्रशंसा करी और साधुवाद दिया। बोलो गंगा मैया की जय। वशिष्ठ जी को देखकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हो गए और बोले, महर्षि, आप इस श्रेष्ठ नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए यह लोक में आपकी पुत्री रूप से विख्यात होगी। गो अर्थात स्वर्ग से इस स्थान पर आकर यह मति स्वरूपा मानी गई हैं, इसलिए लोक में इन्हें गोमती नाम से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ स्नान दान आदि करके वे श्री हरि के धाम में जाएंगे। इसके विषय में कहना ही क्या है। सनकादि योगीश्वरों ने गोमती को अर्घ्य देकर पुरुष सूक्त के मंत्रों से शेष साई भगवान श्री हरि का स्तवन किया। इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके समक्ष साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रेम से बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। भगवान प्रकट हुए और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। उनकी शोभा देखिए, किस किस रंग के उन्होंने कपड़े धारण कर रखे हैं। धारण कपड़े देखिए और उनकी शोभा देखिए। वर्णन है कि उन्होंने पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहन रखा था। गले में वनमाला शोभा दे रही थी। दिव्यमाला तथा दिव्य अनुलेपन से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शेषनाग की सैया पर चढ़े हुए थे। उन्होंने हाथों में अनेकों दिव्य आयुध धारण कर रखे थे, अर्थात शस्त्र धारण किए हुए थे। उनके मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा था और कानों में मकराकृत कुंडल चम चम कर रहे थे। भक्तों को अभय देने वाले कमनीय विग्रह महाबाहु श्री हरि का वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके मुख पर शाश्वत प्रसन्नता छाई हुई थी। श्री विग्रह की कांति श्याम थी। चार भुजाओं से शोभायमान वे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के द्वारा चरण संवाहन जनित आनंद में मग्न होकर अतिशय मनोहर प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर सनकादिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वे उनकी स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। समस्त लोगों ने वैदिक विष्णु सूक्त के मंत्रों से भी उनका स्वागत किया। आनंद स्वरूप
श्री हरि विष्णु की स्तुति की। उनके इस प्रकार स्तवन पूजन से करने पर दीनों पर दया करने वाले श्री हरि भगवान प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार बोले, ब्रह्म कुमारो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तुम मेरी माया से निर्लिप्त होकर नित्य ज्ञान संपन्न होगे। ब्राह्मणों, तुमने मोक्ष की अभिलाषा लेकर मुझ जलशाही विष्णु को प्रसन्न किया है, इसलिए यह मेरा श्रेष्ठ धर्म तीर्थ सदा मोक्षदायक होगा। तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ था, इस कारण उस चक्र के नाम पर यह तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाएगा। यहाँ महासागर में मेरा भी नियमित रूप से निवास होगा। जो मानव किसी अन्य प्रसंग में भी यहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें मुक्ति हाथ लग जाती है। हे विप्रवरों, आप लोग भी सदा यहाँ निवास करें। भगवान का यह वचन सुनकर सनकादि महात्माओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को अर्घ दे गोमती के जल में उनके चरण पखारे और उन चरणों को मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार श्रीहरि के चरणों का प्रक्षालन करके महाभयहारिणी गोमती महासागर में मिल गईं। तदनंतर सनकादि महात्माओं को अभीष्ट वरदान दे श्रीहरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मपुत्र सनकादि एकाग्रचित्त हो उसी तीर्थ में रहने लग गए। इस प्रकार वहाँ गोमती का प्रादुर्भाव हुआ और वह समुद्र में जा मिली। पहले जिनका नाम गंगा सुना गया था, वे ही द्वारका में जाकर सागरगामिनी गोमती कहलाईं। इस प्रकार स्कंद पुराण में प्रभास खंड के द्वारका महात्म्य के द्वितीय अध्याय में हम आज विश्राम लेते हैं। तृतीय अध्याय यानी अगले अध्याय को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्री हरि भगवान विष्णु का नाम का संकीर्तन सदैव करते रहिए। और आज का उपाय सुन लीजिए। आज 33 बादाम भगवान श्रीहरि के चरणों में समर्पित करना, अपनी मनोकामना कहना तथा किसी ज़रूरतमंद को उन बादामों को दान कर देना। ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं, आपकी अपनी स्वेच्छा है। कुछ धन आदि रख करके उसमें, या जितनी भी सामर्थ्य हो जो भी आप दे सकते हैं। देने को तो आप स्वर्ण भी देने की वो हो सकते हैं पात्र, स्वर्ण भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। जो भी वस्तु हो आपसे हो सके उतना आप दान कर सकते हैं। लेकिन बादाम आज 33 बादाम लेकर के दान करेंगे। यदि आप श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में रख करके अपनी मनोकामना कहने के बाद उन वस्तुओं का दान करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगले अध्याय में पुनः मिलते हैं, यानी अध्याय तीसरे में, तृतीय अध्याय में। तब तक के लिए भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार कीजिए और प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम श्री हरि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।